मुसीबतों के आने के पीछे का राज क्या है। हमारी और आपकी ज़िंदगी जो दुनियावी ज़िंदगी है वो अपने इख्तितामी मरहले तक मुख्तलिफ मरहलों से गुजरती है। कभी हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है, कभी हमारी ज़िंदगी में गम आता है, कभी हमारी खुशी में बीमारियां होती हैं, कभी हम सेहतयाब होते हैं, कभी हमें नुकसान का सामना होता है, कभी हमें नफ़ा का सामना होता है। एक आम इंसान हर मुसीबत को एक मुसीबत समझता है, लेकिन मोमिन जब मुसीबतों की परिभाषा और मुसीबतों की तारीफ और मुसीबतों का जब पस मंज़र जब अहादीस की रोशनी में उसे बताया जाता है तो उसे हर मुसीबत अल्लाह की नेमत नजर आती है। नाज़रीन किराम, आज मैं वही राज आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो कोई मुसीबत आप पर आई हो सकता है आप माल की परेशानियों से जूझ रहे हो, या आपके जिस्म में कोई बीमारी हो, या आपके बच्चों को कोई परेशानी हो। तो ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे मैं वो राज आज आपको हदीस की रोशनी में खोलने जा रहा हूं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आज जिस मौजू के मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो हमारी और आपकी ज़िंदगी का एक अहम मौजू है, लेकिन देखने का जो नज़रिया है वो नज़रिया उस मौजू को कभी अहम बना देता है और कभी उसे मुश्किल बना देता है। हमारी और आपकी ज़िंदगी जो दुनियावी ज़िंदगी है वो अपने इख्तितामी मरहले तक मुख्तलिफ मरहलों से गुज़रती है। कभी हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है, कभी हमारी ज़िंदगी में गम आता है, कभी हमारी खुशी में बीमारियां होती हैं, कभी हम सेहतयाब होते हैं, कभी हमें नुकसान का सामना होता है, कभी हमें नफ़ा का सामना होता है। ये जो उतार चढ़ाव है इसे दुनिया एक मखसूस फ्रेम में देखती है, मखसूस नुक्ते नज़र से देखती है। जब इंसान पर मुसीबतें आती हैं तो वो उन मुसीबतों पर बिलबिलाता है और उन मुसीबतों को अपने लिए एक बुराई के दर्जे में रखता है। उसे लगता है कि शायद मेरे साथ बुरा हो रहा है, कि मुझे माल में नुकसान हो रहा है, मेरे जिस्म में नुकसान हो रहा है, मेरी सेहत में नुकसान हो रहा है, या औलाद में कोई परेशानी और मुसीबत अगर डाली जाए तो हर इंसान ये सोचता है कि शायद उसके साथ बुरा हो रहा है। नाज़रीन इकराम, ये नज़रिया उस शख्स का तो हो सकता है जिसे आखिरत पर ईमान न हो और खुदा और रसूल पर ईमान न हो, लेकिन जो खुदा और रसूल पर ईमान रखते हैं उनका देखने का नज़रिया और मुसीबतों को सामना करने का जो उनका व्यू और पॉइंट होता है वो बिल्कुल दूसरों से मुख्तलिफ होता है। एक आम इंसान हर मुसीबत को एक मुसीबत समझता है, लेकिन मोमिन जब मुसीबतों की परिभाषा और मुसीबतों की तारीफ और मुसीबतों का जब पस मंज़र जब अहादीस की रोशनी में उसे बताया जाता है तो उसे हर मुसीबत अल्लाह की नेमत नजर आती है। और जब उसके नज़दीक हर मुसीबत अल्लाह की नेमत नज़र आती है तो वो दूसरे बंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जब एक बंदा किसी मुसीबत की वजह से फांसी के फंदे को चूमता हुआ दिखाई दे रहा होता है, उस वक्त एक मोमिन उसी मुसीबत के आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, वो रब की इस रज़ा पर राज़ी रहता है, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करता है। लिहाजा एक मोमिन और गैर मोमिन में यहीं से आकर फ़र्क हो जाता है कि एक गैर मोमिन जिसको अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं है, जब उसके पास कोई मुसीबत आती है, बड़ी मुसीबत जब उसको फेस करना होती है तो उस वक्त कभी कभी वो ये भी करता है कि अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देता है, लेकिन एक मोमिन ऐसा नहीं करता, बल्कि मोमिन कोई भी मुसीबत जब आती है तो उसे ये बताया गया है कि मुसीबतों के आने के पीछे का राज क्या है। नाज़रीन किराम, आज मैं वही राज आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो कोई मुसीबत आप पर आई हो सकता है आप माल की परेशानियों से जूझ रहे हो, या आपके जिस्म में कोई बीमारी हो, या आपके बच्चों को कोई परेशानी हो। तो ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे मैं वो राज आज आपको हदीस की रोशनी में खोलने जा रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल बिअब्दिन खैरन अज्जल उक़ूबत ज़ंबिही व इज़ा अराद बिअब्दिन शर्रन अमसक अलैहि बिज़ंबिही। ये पस मंज़र है उस हदीस के अल्फाज जिसमें अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है और ये चाहता है कि उसकी आखिरत बन जाए, तो फिर करता ये है कि उसके जो गुनाह होते हैं उन गुनाहों की सज़ा
छोटी छोटी मुसीबतों की शक्ल में दुनिया में ही अता फरमा देता है। और इस तरह वो एक छोटी सी मुसीबत को देकर आखिरत की अजीम मुसीबतों से उसको निजात अता फरमा देता है। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा नहीं करता है तो फिर उसके गुनाहों की सजा उसको दुनिया में नहीं दी जाती है, बल्कि वो गुनाह एक अजीम तरीन उकूबत और सजा की शक्ल में आखिरत में बचा कर रखता है। उस वक्त जब वो उस गुनाह की और नाफरमानी की सजा देखेगा तो अफसोस दर अफसोस उसको इस कदर अफसोस होगा कि उस वक्त वो सोचेगा कि काश इसकी सजा मुझे भी दुनिया में मिल जाती। नाज़रीन इकराम, ये है वो फलसफा कि अगर आप पर कोई मुसीबत आ रही है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपके साथ भलाई का इरादा किया है। नाज़रीन इकराम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने कोई कानून, मसलन कोई कानून तोड़ दिया और उसकी दो सजाएं हों। एक सजा ये हो कि मसलन आप 100 रुपए अदा करके इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, और एक ये सजा हो कि अगर आपने 100 रुपए नहीं अदा किए तो फिर आपको 10 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई जाएगी। मुझे आप बताएं, इन दोनों में से आप किस मुसीबत को चुनना चाहेंगे, इंतखाब करना चाहेंगे? बिलाशुबह आप यही कहेंगे कि मैं 100 रुपए देना ये बहुत आसान समझता हूं 10 साल कैद मामशक्कत की जगह पर। नाज़रीन इकराम, यही मामला है उन मुसीबतों का जो आज दुनिया में आपको फेस हो रही हैं। दुनिया में जिन मुसीबतों को आपका सामना हो रहा है, आखिरत के मुकाबले में ये मुसीबतें उस 100 रुपए से भी कम मुसीबतें हैं। वरना जब इसकी सजा आखिरत में दी जाएगी तो बंदा ये दुआ करेगा कि काश इस गुनाह की सजा मुझे दुनिया में और मुझे दे दी जाती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन आखिरत में जो कब्र और आखिरत और जहन्नम की जो सजाएं हैं वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लिहाजा मैं तो ये कहूंगा, मुबारक हो उन लोगों के लिए जो दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आप अपना अकीदा दुरुस्त रखेंगे तो इंशाअल्लाह इन मुसीबतों पर अल्लाह ताला बेशुमार आपको अजर अता फरमाएगा। इसलिए कि हदीस पाक में है कि बड़ी मुसीबतों तो छोड़िए, सिर्फ एक कांटा भी अगर किसी मोमिन को लगता है तो अल्लाह ताला उसके बदले उसका कोई ना कोई गुनाह झाड़ देता है। नाज़रीन इकराम, इसलिए मैं कह रहा हूं ये कोई बुराई की बात नहीं है। अगर मुझे कोई मुसीबत आ रही है और उसके जरिए आखिरत में मेरी जो सजाएं हैं वो कम हो रही हैं तो मैं काबिल मुबारकबाद हूं, और तमाम लोग मुबारकबाद के काबिल हैं जो ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला उनके साथ भलाई का इरादा कर रहा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन मामलात को, इस फलसफे को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।